गुड मॉर्निंग सभी को। हमेशा की तरह रोजाना सुबह फिर से मैं हाजिर हूँ। आज फिर से नई घटनाओं पर हम बात करने वाले, नई चर्चाओं पर बात करने वाला, जिसमें देश की घटनाएं भी होंगी, विदेशी घटनाएं भी होंगी और क्या क्या कैसे कैसे नियुक्ति हुई है। उससे पहले अपन डालने वाले हैं एक नजर सुर्खियों पर आज की। देखिए बच्चों, हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा आयोजित हैरात पोस्ते उत्सव मुख्य रूप से महाशिवरात्रि से संबंधित है। एक उत्सव मनाया गया है हैरात पोस्ते, वो किस राज्य से संबंधित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन इसको सेलिब्रेट कर रहा है ये हमसे पूछा जा सकता है। आइए, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बर्तांग द्वीप में क्या हुआ है, हाल ही में एक विस्फोट हुआ है, मड विस्फोट, मड वोल्केनो अभी क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। विश्व समुद्री कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हो रहा है, जिसे भारत पहली बार मेजबान देश बन रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते और कहां पे आयोजित हो रही है, नई दिल्ली में क्या हो रही है, आयोजित हो रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ संजय अग्रवाल को 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त कर दिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री को अमेरिका से वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने के लिए लाइसेंस मिल गया है, धीरूभाई अंबानी यानी कि रिलायंस कंपनी को। आइए, हाल ही में मिया मोटली बारबाडोस की लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री चुनी गई है, महिला प्रधानमंत्री है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए पीएम राहत योजना शुरू की गई है। और आइए, लास्ट एंड फाइनल खबर है, हाल ही में नेशनल स्टेट सिस्टम ने ट्रेनिंग एकेडमी ने ग्रेटर नोएडा अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है, समारोह मनाया है। ये बात ध्यान रखना। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए, भारतीय सेना पर पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMMC 2026 का आयोजित कर रही है। यह प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में खेली जाएगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा आयोजित हैरात पोस्ते उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हैरात पोस्ते जो उत्सव है बच्चों, कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है महाशिवरात्रि से। किससे संबंधित है, अभी महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया हम लोगों ने, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो सेलिब्रेट की जाती है बच्चों फाल्गुन महीने में की जाती है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, फाल्गुन महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह सेलिब्रेट किया जाता है। चतुर्दशी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या हुआ था, भगवान शिव मां पार्वती की शादी हुई थी। भगवान शिव मां पार्वती की शादी हुई थी। ठीक है, भगवान शिव को भोला भंडारी कहा जाता है, बहुत भोले भगवान है। ठीक है, ये बात इनके बारे में ध्यान रखना। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की गई है जम्मू कश्मीर से लेकर। भगवान शिव के मैं आपको एक आकार के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि उनका अनंत आकार है, लेकिन हम एक इंडिविजुअल तौर पर एक एज्यूम जब करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देख के बताता हूँ। विश्व में जो सबसे बड़ा सर्प है वो माना जाता है एनाकोंडा। हाल ही में धोलावीरा से एक बड़े सांप के अवशेष मिले थे, वो लगभग रहा होगा 18 से 20 मीटर का, और एनाकोंडा जो रहता है वो 12 से 14 मीटर का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धोलावीरा में जो सांप मिला है एनाकोंडा से बड़ा है। और विश्व का सबसे बड़ा जो सांप माना जाता है वो किसको माना जाता है, वो वासुकी को माना जाता है। वो उसकी हाइट लगभग 20 से 25 मीटर के इर्द गिर्द मानी जाती है। तो एक बात सोचिए कि किसी के कंधों में 20 से 22 मीटर का कोई आकार का कोई जीव है, तो उस भगवान के, उस व्यक्ति के, उस शख्स के कंधे कितने बड़े होंगे, टोटली आकार कितना बड़ा होगा। और जो आकार है, और जो नंदी लेके चलते हैं भगवान शिव को, तो नंदी का आकार कितना बड़ा होगा। तो इसलिए कहते हैं भगवान शिव अनंत है। भगवान शिव क्या है, अनंत है। उनके आकार की तुलना किसी से करना है, आकार के बारे में डिस्कस करना और आकार की जानकारी लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो भगवान शिव का आकार आपको जानना है। अभी ये जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित यानी कश्मीर से रिलेटेड है, ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। तो कश्मीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों, कश्मीर के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि देखिए, कश्मीर, कश्मीर जो स्थित है भारत के उत्तर में स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। ये बात ध्यान रखना। यहाँ कश्मीर का जो नाम रखा जाता है ऋषि कश्यप के नाम पे रखा जाता है, ऋषि कश्यप के नाम पर ये रखा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, मीर या मेरू, मीर या यानी कि मेरू से नाम आया है। मेरू, मेरू का मतलब होता है बच्चों पहाड़।
मेरू का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, तो हमें पता होना चाहिए कश्मीर का नाम कहां से आया है, तो ऋषि कश्यप के नाम पर यह रखा गया है। यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, राजा कौन थे, हरि सिंह थे, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। और लेकिन शेर ए कश्मीर का दर्जा किसे दिया जाता है, शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर किसको कहा जाता है, तो शेर ए कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला। इनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, जो तीन बार सीएम रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला। ये कश्मीर के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, मतलब कहने की या राज प्रमुख आप इन्हें बोल सकते हो। तो कश्मीर में प्रधानमंत्री पद होता था, उस समय की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर के ये प्रधानमंत्री रहे, ये बात ध्यान रखना। शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है, तो शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला है, जो 3 बार सीएम रहे हैं, कहां के, 3 बार जम्मू एंड कश्मीर के। अब एक फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, जो वर्तमान में सीएम है। उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला जो है कहां के सीएम है बच्चों, अभी करंट में जम्मू एंड कश्मीर के सीएम है, जम्मू एंड कश्मीर के सीएम है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखें। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको याद क्या रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में डल और वुलर झीलें हैं, डल एंड वुलर झीलें हैं, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इनमें तैरता हुआ मार्केट है, तैरता हुआ शहर है। तैरता हुआ मार्केट ऐसा नहीं है कि भैया बाजार के ऊपर घूम रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो झीलें हैं उसमें नाव घूमती रहती हैं और नावों पे दुकानें लगाई जाती हैं, तो नावों पे दुकानें लगाई जाती हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, घूमता फिरता हुआ मार्केट कहा जाता है। और झील के ऊपर क्या लगता है, मार्केट यानी कि बाजार लगाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, महाशिवरात्रि। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहा मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है। देखो मड वोल्केनो ये आपने पहली बार ही सुना होगा, कई बच्चों ने तो मड वोल्केनो सुना होगा। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। और हम ये क्या सोचते हैं कि लावा निकलेगा, ज्वालामुखी से क्या निकलेगा भैया, लावा निकलेगा। और लावा क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा और इससे जहरीली गैसें निकलेंगी। क्या निकलेंगी बच्चों, जहरीली गैसें निकलेंगी। बट जो मड वोल्केनो है वो अलग है इनसे। मड वोल्केनो क्या है, यानी ये अलग है। इससे क्या निकलता है, कचरा निकलता है, कचरा निकलता है, ठीक है, मिनरल निकलते हैं और मीथेन गैस निकलती है और ये गर्म कम रहती है। इस लावा के कंपैरिजन में बच्चों, इस लावा के कंपैरिजन में क्या होती है, मड वोल्केनो की जो मड वोल्केनो जो होता है इसके कंपैरिजन में जो ये लावा अधिक गर्म होता है, लेकिन इसमें जो कचरा निकला है, मिनरल निकला है, मीथेन गैस मेनली निकलती है, वो कम गर्म होती है। ये बात, ये नुकसानदायक भी कम होता है। मड वोल्केनो जो होता है वो क्या होता है, कम नुकसानदायक होता है, कम नुकसानदायक होता है। और गैस कौन सी निकलती है, यहाँ से मेथेन निकलती है। तो वो कहां पे हुआ है, अंडमान द्वीप में हुआ है। कहां पे हुआ है, अंडमान द्वीप में हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप है, 2 द्वीप है भारत के पूरब में है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है बच्चों वो है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा यहाँ की सबसे ऊंची जो पीक है वो है सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पीक है सैडल पीक है। यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है बच्चों। अंडमान और निकोबार को अलग 10 डिग्री चैनल करता है। क्या अलग करता है बच्चों, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में मड वोल्केनो कहां पे आया, अंडमान और अंडमान द्वीप समूह पर आया है। ध्यान रखना, हम साथ ही नाम लेते हैं अंडमान और निकोबार को। सबसे ज्यादा जो मड वोल्केनो आते हैं वो वेनेजुएला में आते हैं। मड वोल्केनो सबसे ज्यादा कहां पे आते हैं, वोल्केनो में आते हैं। वोल्केनो जो आते हैं वो वेनेजुएला में आते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया गया है, विश्व सी फूड, ठीक है, सी फूड के प्रति जागरूकता और सी फूड की रक्षा करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है चेन्नई में। और चेन्नई कहां पे है बच्चों, तो चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की। चेन्नई राजधानी किसकी है, तमिलनाडु की है। इसे क्या कहा जाता है, वो राजधानी, वो सीएम कौन है यहाँ के, तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो है एम.के. स्टालिन। सीएम कौन है बच्चों, एम.के. स्टालिन है। भाषा के नाम पर बना हुआ राज्य है। और तमिलनाडु में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है बच्चों, तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है और उसका नाम क्या है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का
कि क्लासिकल डांस है वो नाम क्या है उसका, भरतनाट्यम है। क्या है बच्चों, भरतनाट्यम है। नाम क्या है बच्चों, भरतनाट्यम है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तमिलनाडु राज्य में क्लासिकल डांस किया जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बालकों भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बहुत सारे नाम हैं, भरतनाट्यम के क्या है बच्चों, बहुत सारे नाम हैं। उन्हीं को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका एक नाम है सादिर, एक नाम क्या है डिस्कस करते हैं तो सादिर आता है। एक आता है बच्चों देवदासी, एक नाम क्या आता है बच्चों, देवदासी। मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे देवदासी। एक आता है बच्चों दासी अट्टम, एक सादिर, देवदासी और दासी अट्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई, सादिर आ गया, देवदासी आ गया, दासी अट्टम। एक आता है तंजौर, एक कौन सा आता है बच्चों, एक हार्या। तो ये सारे नाम है इसी नृत्य के, इसी नृत्य के क्या है, ये सारे नाम है। कहां पे किया जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, एनिशियंट टाइम से सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तमिल ही है। सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत आती है, लेकिन संस्कृत आज इतने बड़े स्तर पर बोली नहीं जाती है। जो सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर जो एनिशियंट टाइम से जो लैंग्वेज बोली जा रही है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है, तमिल है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मुंबई, मुंबई की तरफ जब चलते हैं तो सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई को, सपनों का शहर। मुंबई को क्या कहा जाता है बच्चों, सपनों का शहर कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है, सपनों का शहर कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है भारत की, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। सेवन आइसलैंड सिटी कहा जाता है। एक मुंबई के इतने सारे नाम है, ये बात ध्यान रखना। और मुंबई है कहां पर, तो मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। कोलकाता, कोलकाता किस नदी पर है, तो कोलकाता है बच्चों हुगली नदी पर। कोलकाता कहां पर है, हुगली नदी पर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो ये किस बैंक से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है एयू स्मॉल बैंक से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, एयू स्मॉल बैंक। ये छोटे छोटे लोन देती है बच्चों, एयू स्मॉल बैंक। ये क्या करती है, छोटे छोटे लोन देती है, छोटे छोटे लोन देती है। ये बात ध्यान रखना। ये अंडर में काम कर रही होती है आरबीआई के। अब आरबीआई क्या है बच्चों, तो भारत की एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आरबीआई क्या है बच्चों, केंद्रीय बैंक है। ये सभी बैंकों पर निगरानी रखने का काम कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, लेकिन आरबीआई एक्ट कब बनाया जाता है, तो एक्ट बनाया जाता है 1934 में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, बाद में चेंज किया जाता है। और हेडक्वार्टर चेंज कब किया जाता है, 1937 में किया जाता है। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी नेशनलाइजेशन कब किया जाता है, 1949 में किया जाता है। तो आरबीआई की सारी चीजें ये याद हमें रखनी है। केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है और इसका हेडक्वार्टर का स्थानांतरण जो किया जाता है वो 1937 में किया जाता है और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक एसबीआई है। सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है बच्चों, तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है, बताइए जल्दी से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते, तो भारत ने मेडल जीते हैं 94। कितने मेडल जीते हैं, 94 जीते हैं। एशियन चैंपियनशिप नई दिल्ली में हो रही है। ये एशियन चैंपियनशिप कहां पर हो रही है, तो ये दिल्ली में हो रही है। कहां पर हो रही है बच्चों, दिल्ली में हो रही है। भारत ने मेडल कितने जीते हैं, 94 मेडल अभी तक जीत लिए। ये बात ध्यान रखना। इसमें एशियन कंट्री ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, एशियन कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, ओनली एशियन कंट्री ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। किसमें, एशियन राइफल्स एंड पिस्टल गेम्स में। ये बात ध्यान रखना। और भारत ने कितना किया है, कितना स्कोर कर लिया, तो 94 मेडल्स भारत ने जीते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। आइए, हाल ही में वेनेजुएला का तेल आयात करने के लिए यूएस लाइसेंस किसने प्राप्त किया है, वेनेजुएला का तेल प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना,
वेनेजुएला का तेल प्राप्त करने के लिए किसने लाइसेंस यूएस से प्राप्त किया है? तो वो किया है रिलायंस कंपनी ने। किसने प्राप्त किया है बच्चों? रिलायंस कंपनी में हाल ही में। कि देखो आपने सुना होगा कि जो यूएस से था, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया था, रातों रात अगवा कर लिया था, अपने पास किडनैप करके उसको रखा गया था। अब जो उसके वेनेजुएला के तेल पर अधिकार किसका हो गया है? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप किससे अब कोई भी तेल खरीदना होगा तो उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो भारतीय जो कंपनी है यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री, उसने डोनाल्ड ट्रंप से क्या किया? एक लाइसेंस लिया है या उनसे समझौता किया है। क्या करने के लिए? तेल खरीदने के लिए। तो किस कंपनी ने भारत की ने किया है? तो ये रिलायंस ने किया है। ये बात ध्यान रखना। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति है रिलायंस के ओनर जो है। रिलायंस की जो शुरुआत होती है 1966 में होती है। किसने की थी? धीरूभाई अंबानी ने की थी। धीरूभाई अंबानी ने की थी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। रिलायंस की स्टार्ट कब होता है? 1966 में। अभी जो एमडी पद संभाल रखे हैं वो कौन है? मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पे है? तो भारत की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तो किसने लाइसेंस दिया है? यूएस ने लाइसेंस दिया है। यूएस के जो गोलू बाबा है वो कौन है? यानी कि राष्ट्रपति कौन है? तो गोलू बाबा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं। और यूएस की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यूएस डॉलर है। मुद्रा क्या है बच्चों? यूएस डॉलर है। और एक और बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यह नागरिकता कैसी होती है? यहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। कहां पर? अमेरिका के अंदर। तो सर एकल नागरिकता कहां पर है? तो एकल नागरिकता हमारे भारत देश में है। एकल नागरिकता किस देश में है? तो एकल नागरिकता हमारे भारत देश में है। और भारत देश ने कहां से अडॉप्ट की थी? तो भारत ने अडॉप्ट जो की थी वो इंग्लैंड से की थी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड से अडॉप्ट की गई। ठीक है। तो रिलायंस कंपनी ने साझा या लाइसेंस प्राप्त किया है वेनेजुएला से। क्या खरीदने के लिए? तेल खरीदने के लिए। किसके कहने पर? यूएस यानी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर लाइसेंस इनको मिला है। ठीक है। हाल ही में मिया मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये चुनी गई बारबाडोस की। ठीक है। कहां की चुनी गई है? बारबाडोस की चुनी गई है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन है। ठीक है। बारबाडोस की ये चुनी गई है। बारबाडोस कहां पर है? ये साउथ अमेरिका का है, एक देश है, द्वीप देश है। ठीक है। यहाँ हजारों की संख्या में क्या है? द्वीप है बच्चों। जैसे कि मैंने कहा गुयाना है, बहामास है। ठीक है। और क्या है सर इसके अलावा? इसके अलावा जमैका है। जमैका किसके लिए फेमस है? तो आपको पता होगा, एक स्प्रिंटर है। ठीक है। अब वो उसैन बोल्ट, उनकी वजह से ये फेमस है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो जमैका के ही रहने वाले हैं। जमैका किस में आता है? तो साउथ अमेरिका में आता है। बात समझ में आई कि नहीं? बारबाडोस की 3rd टाइम महिला प्रधानमंत्री बनना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिया मोटली, याद रख लेना, मिया मोटली को तीसरी बार बारबाडोस का प्रधानमंत्री चुना गया है। मिया मोटली को लगातार तीसरी बार, भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार तीसरी बार क्या चुना गया है? प्रधानमंत्री चुना गया है। क्या चुना गया बच्चों? प्रधानमंत्री चुना गया है। कहां का चुना गया है? बारबाडोस का चुना गया है। ठीक है। बारबाडोस का चुना गया है। यहाँ पे के जो कल्चर में जो मिलावट होती है वो अमेरिकन, यूरोपियन, अमेरिकन का भी कल्चर मिलावट है इसमें, यूरोपियन का भी मिलावट है और इंडिया का भी मिलावट है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कई सारे कल्चर इसमें मिलावट आते हैं। किसमें? अपन बात करें साउथ अमेरिका के द्वीप जो है उस पे जो रहने वाले छोटे छोटे द्वीप है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है। आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? सड़क दुर्घटना हो जाती है, क्या होता है कि सड़क जब दुर्घटना हो जाती है बच्चों, तो कोई बचाना नहीं चाहता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोला इसको पहले तो पैसे जमा कराओ, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है वहां पे। ठीक है। फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है। तो उस फॉर्मेलिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने एक पीएम राहत योजना चलाई है। उसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई सी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 1 घंटे के अंदर कहां पहुंचाना है? 1
1 घंटे के अंदर जो गोल्डन आवर बोला जाता है उसको कहाँ पहुंचाना है, हॉस्पिटल में पहुंचाना है। हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद इलाज चालू हो जाएगा उसका, और वो 7 दिन के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 8वें दिन एडमिट करा रहे हो, तो 7 दिनों के अंदर वो कैसा भी एक्सीडेंट हो, उसका इंश्योरेंस हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है इंश्योरेंस से। 7 दिनों के अंदर या 1 घंटे के अंदर उसे एडमिट करा देना है। एडमिट कराने के बाद उसका जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, पीएम राहत कोष से उसको पैसे उसको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसका जो इनाम वो राशि जो तय की गई वो 1.5 लाख तक के इलाज की गई है। तो इससे किसी भी दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हो, इस वजह से ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो इस योजना का नाम क्या है, पीएम राहत। इस योजना का नाम क्या है बच्चों, पीएम राहत। ये बात समझ में आई। अब पीएम राहत किया गया है, और पीएम राहत योजना चालू की गई है किस लिए, कि एक्सीडेंट में, यानी कि अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाने के पश्चात गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है, गोल्डन आवर का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट 1 आवर में हॉस्पिटल पहुंचाना। और हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, वो केंद्र सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी, केंद्र सरकार। कितने दिनों तक, मतलब कितने दिनों में ये सूचना देनी है, तो 7 डेज में ये सूचना देनी है। और कितने रुपए तक की राशि होगी, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख तक की ये राशि होगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन सी योजना प्रारंभ की, पीएम राहत योजना चालू की गई है। पीएम राहत योजना यानी कि पीएम राहत, पीएम हमारे देश के कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी। ये बात अपने को यहाँ से याद रखना, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में प्रारंभ की गई है। अगर आप अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई घटना देखते हो तो ऐसे मत सोचिएगा कि आपको पैसा खर्च करना होगा, बल्कि वहां पे एक सुविधा मौजूद है, आपको बताना होगा, दैट्स इट। और उसको अवगत भी करना होगा हॉस्पिटल को, भैया ये योजना चल रही है, आप इस योजना के अंदर इसे आप एडमिट कर लीजिए। ठीक है, आइए हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ने कहां अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ने कहां अपना मनाया है 18वां स्थापना दिवस, तो ये मनाया है ग्रेटर नोएडा में। कहां मनाया है बच्चों, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में ये मनाया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये कहां पे है ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा आता है बच्चों यूपी के अंदर। दिल्ली के बॉर्डर पर होने को तो लेकिन शामिल किसमें करते हैं, ग्रेटर नोएडा को, इसको शामिल करते हैं हम लोग यूपी के अंदर, यूपी के में शामिल करते हैं। यूपी राज्य के जो सीएम है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो नदी है गोमती। ठीक है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा यहाँ लोकसभा की सीटें है, राज्यसभा की सीटें है, विधानसभा की सीटें। लोकसभा की जो सीट है हाईएस्ट कहाँ पे है, यूपी के अंदर है। कितनी है, 85 ने 80 है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है, यहाँ पे 403 हाईएस्ट है। और सीटों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के हिसाब से होता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या भी यूपी में निवास करती है। सीटों का निर्धारण कैसे होता है, जनसंख्या के अनुसार होता है, और सर्वाधिक जनसंख्या भारत की यूपी राज्य में निवास करती है। और यूपी राज्य से ही सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा पलायन किस राज्य से किया जाता है, तो सबसे पहले आंसर होगा बिहार। बट सबसे ज्यादा बिहार से पलायन नहीं करते, सबसे ज्यादा पलायन जो करते हैं वो यूपी से पलायन करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 के किस संस्करण की मेजबानी की जाएगी, तो ये पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें 7 तो अलग देश हैं, ठीक है। एक है किर्गिस्तान, देश कौन से हैं वो देख लीजिए। एक है किर्गिस्तान, ठीक है, एक है कजाकिस्तान, एक है बच्चों सऊदी अरब। 7 नहीं 8 देश हैं, एक अपना देश भी है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। इसके अलावा ब्राजील है, इसके अलावा कौन है, ब्राजील है। इसके अलावा कौन है बच्चों, नेपाल है। इसके अलावा भूटान है, और एक क्या है, श्रीलंका है। ऐसे मिला के 7 है, और अपना देश भारत भी है। तो इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है भारत, ठीक है। इसमें देश आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ब्राजील है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका और भारत है। इसकी मेजबानी हम पहली बार कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत कर रहा है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली।
भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। राजधानी को नई दिल्ली कब बनाया जाता है? तो पहले थी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली राजधानी जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 1912 में। 11 में बनाया, घोषणा कर दी जाती है और 1912 में इसको बना दिया जाता है। और नई दिल्ली को राजधानी कब बना दिया जाता है? 1931 में राजधानी बना दिया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।